हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 310 का सेकंड प्रॉब्लम, जिसका नाम है ऑप्टिमल पार्टीशन ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, सो इसके पहले मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम मोस्ट फ्रीक्वेंट इवन एलिमेंट का वीडियो अपलोड किया है एंड उसमें मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया है कि इस क्वेश्चन को अगर आप बिगिनर्स पे हो तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप एक साल 2 साल से एक्सपीरियंस में हो, सीपी कर रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आप बिगनर्स हो तो आप इस क्वेश्चन को देखो एंड वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन किया बिगनर्स लेवल पे सोच के, ठीक है? ओके, तो उसका लिंक आपका आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा एंड मूव करते हैं डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे। बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है एस, ठीक है? इसको क्या करना है आपको, वन और मोर सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना है सच डैट कि ईच कैरेक्टर जो होंगे सब स्ट्रिंग में जो यूनिक होंगे। अब देख लो, सब स्ट्रिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रिंग होता है। तो दो चीज़ है, आप इसके थर्ड क्वेश्चन में जाओगे ना तो वहाँ पे एक सब सीक्वेंस लिखा है, आप देख लेना साइड में, ठीक है? आप इसको ना जब देख रहे हो वीडियो तो पॉज करके एक बार थर्ड क्वेश्चन इसका ओपन करना, इस कॉन्टेस्ट का, एंड वो देखना वहाँ पे एक टर्म लिखा है सब सीक्वेंस, ठीक है? ये बहुत मतलब कंफ्यूज करता है यार। मैं स्टार्टिंग में काफ़ी कंफ्यूज था इसमें। तो एक है सब सीक्वेंस और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सब स्ट्रिंग। तो ये ऐसे करते हैं, इसको लिखते हैं सब स्ट्रिंग। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, आप खुद ही समझ जाओ कि क्या कहना चाह रहा मैं। ABCDEF, तो मैंने एक सब सीक्वेंस में लिख दिया क्या, ACF, और इसको कर दिया टिक कि ये है अपना सब सीक्वेंस। सब स्ट्रिंग में मैंने लिखा है ABC और इसको किया टिक। इसमें कर रहा हूँ मैं ACF कटकुट, मतलब कि ABC एक सब स्ट्रिंग है, ACF नहीं है। अब ABC और ACF में क्या अंतर है, ABC कंटिन्यूअस है, अगर यहाँ शुरू हो रहा है तो ये कंटिन्यूअस है, बट ACF कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे चाहिए कंटिन्यूअस मैनर में, ठीक है? ये कंटिन्यूअस चाहिए इसको, सब सीक्वेंस में कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक एग्जांपल और देता हूँ जिसमें आपको लगेगा कि यार इसमें भी क्या सारे कुछ भी मैं लिखूंगा अब हो जाएगा, जी नहीं। ACB मैंने लिख दिया, अभी ये सब सीक्वेंस नहीं है। अब देखो, जितने सारे सब स्ट्रिंग होंगे वो सब सब सीक्वेंस होंगे, और जितने सब सीक्वेंस होंगे वो सारे सब स्ट्रिंग नहीं होंगे। लेकिन स्ट्रिंग का कुछ भी लिख देने से वो भी सब सीक्वेंस नहीं होगा। तो जैसे आपको एग्जांपल ये दिख रहा है ना, ABC सब सीक्वेंस होगा ही होगा, ठीक है? ये चलेगा यहाँ क्योंकि इसमें ऑर्डर मेंटेन है, ऑर्डर मेंटेन है, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं है। अब देख रहे हो, पहले मैं ए से बी पे गया, सॉरी ए से सी पे गया, तो ए से सी पे गया, अब वापस में आ रहा हूँ, वापस नहीं आना, सी के आगे मैं डी पे चला जा सकता हूँ, डी के बाद एफ पे जा सकता हूँ, ये सब चलेगा। ACDF चलेगा, ACDE चलेगा, सॉरी सी लिखना है, ACDE चलेगा, AEF चलेगा, सब चलेगा यहाँ पे सब सीक्वेंस में, बट ACB नहीं चलेगा, राइट? तो आप समझ रहे हो, ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन है, मतलब कि स्ट्रिंग में बाकी कैरेक्टर हटा दें, इस कैरेक्टर को ही सिर्फ रखें, तो जो पहले ऑर्डर था वही ऑर्डर अभी भी होगा। ए के बाद सी आ रहा, माना स्ट्रिंग में है कि ए के बाद सी आ रहा, सी के बाद ये कर रखे, सी के बाद बी आ रहा, लेकिन नहीं भाई, यहाँ सी के पहले बी आ रहा, तो मैं ऐसा कहूँ कि इसके बाद एक बी लगा दूँ तो चलेगा, तब ये चल सकता है, लेकिन इसमें इस स्ट्रिंग में नहीं चलेगा, राइट? तो ये डिफरेंस याद रखना सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग के बीच में, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह ही डिवाइड करना है सब स्ट्रिंग में, तो आपको समझ में आ रहा, ये कंटिन्यूअस मैनर की बात हो रही है, राइट? सच डेट की सारे कैरेक्टर जो होंगे सब स्ट्रिंग में वो यूनिक होंगे, यूनिकनेस चाहिए इसको। और अब कहने का मतलब, यूनिक कहने का मतलब है कि नो रिपीटेशन, हर की फ्रीक्वेंसी वहाँ पे एक होगी, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो फिर से देखो, पहले क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया, पहले क्वेश्चन में भी बात हुई थी एक चीज़ कि जब भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड बात हो तो एक बार मैप पे ज़रूर जाना। तो यहाँ पे भी देखो फ्रीक्वेंसी चाहिए, यूनिक कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी 1 चाहिए, या आप दूसरे मैनर में, क्योंकि यहाँ पे एस सिर्फ इंग्लिश केस के लोअर केस, इंग्लिश में लोअर केस कैरेक्टर को कंटेन कर रहा था, आप यहाँ पे वेक्टर यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक पोजीशन वी ऑफ आई के लिए 26 पॉसिबिलिटीज है, ओनली स्मॉल ए टू कैपिटल जेड तक, सॉरी स्मॉल जेड तक। तो ये 26 पॉसिबिलिटीज आप वेक्टर का यूज भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा मैप के साथ ज़्यादा सही रहता हूँ, तो मैंने मैप ही इसमें यूज किया। बट चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग उस तरह बताने हैं सच दैट की जो है वो आपका ये यूनिकनेस बरकरार है एंड आपका जो भी है। देखो सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है, समझने की चीज़ है बस। ये मेरा स्ट्रिंग है,
मैं ऐसा स्ट्रिंग बना दिया। अब देखो लेट सपोज कि ये वाला कैरेक्टर आप कहो कि एक 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 पूरा सब स्ट्रिंग आंसर होगा, आंसर एक ही होगा, तो इसमें बाधा क्या आती है? कहीं पे रिपीटेशन हो रही है कैरेक्टर को, तभी तो वो स्ट्रिंग जो होगा आपको, मतलब क्वेश्चन दिया गया बेसिकली यही कि आपके पास कहीं ना कहीं एक रिपीटेशन की पॉसिबिलिटीज है। तो लेट सपोज कि मेरा जो है वो ये प्लेस पे रिपीटेशन ए है और इस प्लेस पे भी ए है, तो हम अगर आपने इसको इंक्लूड किया इन दोनों को तो आपका कंडीशन इनवैलिड हो रहा। देखो करना क्या है, आप अगर इस ए को ले रहे हो ना तो इसके साथ ये वाला ए नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तक तो मैं मान रहा हूँ कि सही है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ तक का एक डब्बा बना दिया ऐसा। और यहाँ से प्रॉब्लम, जहाँ से प्रॉब्लम हुई, अब यहाँ तक के डब्बे में सब यूनिक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ इस डब्बे में तो अपना यूनिकनेस खत्म हो गया। तो इसको हटाओ, इसको इंक्लूड ही नहीं करना, तो फिर यहाँ पे एक नया डब्बा बना दिया, समझ रहे हो ऐसे। और उसके बाद फिर देखूंगा, अब जहाँ तक अपना यूनिकनेस बरकरार रहा तो चलते रहेंगे, जहाँ ख़त्म हुआ फिर से नया डब्बा बना लेंगे। तो सिंपली ऐसे समझो, लेट सपोज कि आप पैक कर रहे हो कुछ सामान, तो आपका एक बैग है, बैग में जैसे ही सामान फुल हुआ तो आप क्या करते हो, नया बैग उठा लेते हो। तो यहाँ पे फुल नहीं हो रहा, यहाँ पे फुल जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे यूनिकनेस की बात हो रही है। तो जैसे ही यूनिकनेस आपका ख़त्म हो रहा है जिसके इंक्लूड करने के कारण, उसको हटा दो, और कुछ नहीं करना। इस ए के कारण हो रही है तो इस ए को हटा दो। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, लेकिन इसको अगर आपने हटाया, देखो दूसरा आप, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है, अगर मिनिमम नहीं होती तो सबको अलग अलग कर देते, कहीं दिक्कत था, समझ रहे हो। तो अगर आप इस ए को नहीं हटाना चाहते, ऐसे हटाना नहीं चाहते, तो क्या करोगे, पहले आप इसको अलग करोगे, ठीक है, नहीं तो फिर ये आप ऐसे रखोगे, ऐसा कुछ सोचना चाह रहे हो आप, क्योंकि अल्टीमेटली इसके साथ तो अलग होगा ही होगा। तो आप यहाँ से अगर बॉक्स बनाए और इसको दूसरे के साथ बॉक्स बना रहे हो तो देखो यहाँ पे मिनिमम नहीं है, यहाँ पे मिनिमम नहीं आ रहा क्राइटेरिया। तो आपको अल्टीमेटली ये बड़ा बॉक्स देखना, सबसे बड़े विंडो में देखना है कि आपका कहाँ पे यूनिकनेस है, राइट। तो ये चीज़ है, मैं एग्जांपल देख लेता हूँ एक बार। ए बी सी सी ए बी है, ए बी सी है एंड सॉरी ए बी ए सी ए बी है ना, राइट, ए बी ए सी ए बी ए, यही है। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अभी हमारे पास विंडो में कुछ नहीं है, तो ए आने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले मैं चेक करूँगा कि इसको डालने से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, तभी मैं इंसर्ट करूँगा अपने विंडो में। तो अभी कुछ नहीं है, तो अपना विंडो चला, अभी यहाँ आ गया। अब बी पे आया मैं, अब बी पे मैं देख रहा हूँ, अच्छा बी को इंसर्ट करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब अपना विंडो ऐसा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ ए को जैसे इंसर्ट करूँगा तो इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मैं ए को ऐसे छाटूँ या तो इसको यहाँ से छाटूँ, कहीं ना कहीं से मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि आपको हमेशा लार्जेस्ट के हिसाब से छाटना, तो अब तक जो हो रखा है ये मुझे छाटना, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको मिनिमम नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे रखा, एक नया विंडो यहाँ से क्रिएट हुआ, अब हमारे पास विंडो में सिर्फ ए है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ए है, इसको हटाया, अब विंडो में सिर्फ ए है। उसके बाद मैं सी पे गया, फिर सी में देखा, फिर सी के बाद एक और लगेगा विंडो, फिर ए बी, फिर इसके बाद विंडो। अब जो 1 2 3 4 विंडो बन गए अपने, बस यही 4 आंसर करना। कोड से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप उसमें ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका मैंने किया, आंसर आपका 1 है, क्यों, क्योंकि इनिशियली तो आपके पास एक विंडो होगा ही होगा। मैप में मैं गया हूँ, अब मैं हर एक कैरेक्टर के लिए देख रहा हूँ, उसको इंसर्ट करने के बाद पहले मैं चेक करूँ कि वो कैरेक्टर ऑलरेडी मैप में इंसर्टेड है। मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जब भी हो मैप या वेक्टर, यहाँ पे आप वेक्टर यूज कर सकते हो, बट मैंने ये मैप यूज किया, तो वही चीज़ है, सेम ही होगा, मैप की जगह पे यहाँ पे वेक्टर यूज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अगर है तो मुझे ये कैरेक्टर को लेके एक नया बना देना है, पिछले का सब भूल जाना है। तो पिछले का सबको भूल गया मैं, एम डॉट क्लियर, आंसर प्लस प्लस मीन्स नया बन गया एक, और इसको इंक्लूड भी कर दिया अपना विंडो। अब नया बना एक ही एलिमेंट के साथ, सिर्फ इसके साथ एक नया भी विंडो बन चुका। अब आगे फिर से वही चीज़ चेक होगा, अगर ये इंक्लूडेड करने के में दिक्कत नहीं हो रहा तो बस इंक्लूड करो और कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बैग तो है ही ऑलरेडी, तो जो बैग है उसी में हम भरते जा रहे हैं उस एलिमेंट को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन का लिंक, चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड जो कोड मैंने डिस्कस किया उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना बेफिक्र होके। एंड
कोई सजेशन है, किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मिल के बात करते हैं उस पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।